ऐसा अवसर आया जी, ऐसा अवसर आया जी। जागो और जगाओ सबको, हम भी जागें और भी जागें। मतलब मोह की नींद से जागें, इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा, नहीं, इससे जागें, भागे नहीं, जागें। मैंने एक चुटकुला पढ़ा, उसमें लिखा था प्रश्न कि शादी के दिन वर राजा को घोड़े पर क्यों बिठाया जाता है। फिर उत्तर लिखा था कि इसलिए बिठाया जाता है कि आखिरी मौका है प्यारे, भाग सके तो भाग जा, आखिरी मौका है। पर मैं तो कहूं भागने से भी काम नहीं चलेगा, जागने से काम चलेगा। मोह की नींद से जागें। पति पत्नी रहें घर में तो कैसे रहें, शिवजी और पार्वती जी की तरह रहें। शिवजी और पार्वती जी का ऐसा प्रेम कि नंदी और शेर भी प्यार से रहते हैं, नहीं तो जंगल में शेर बैल को देखे तो मार के खा जाए। कार्तिक स्वामी का मोर और शिवजी के सांप प्यार से खेलते हैं, रहते हैं, नहीं तो जंगल में मोर सांप को देखे तो क्या करे आप सोचो, सांप चूहे को देखे तो क्या करे आप सोचो। पर गणपति जी के मूषक को शिवजी के सांप ने कुछ नहीं किया, क्योंकि शिवजी और पार्वती जी का आपस में ऐसा प्रेम है। घर के लोगों में अगर आपस में बनती नहीं हो ना, तो घर के लोग क्या करें पता है, अपना एक सामूहिक फोटो खिंचवाओ, एक दूसरे के सामने देखते हुए, मुस्कुराते हुए। जैसे फोटोग्राफर नहीं फोटो खींचता तो बोलता है स्माइल प्लीज, ऐसे सब साथ में। सास और बहू में अगर नहीं बनती हो तो सास और बहू का साथ में एक फोटो खिंचवाओ, एक दूसरे के सामने देखकर हंसते हुए, और वो फोटो घर में दक्षिण और पश्चिम के बीच की जगह पर लगा दो। दक्षिण और पश्चिम का कोना जहां पड़ता हो वहां लगाओ, साउथ वेस्ट। फिर देखो क्या होता है। और बहू अपनी सास का इतना आदर करे, इतनी सेवा करे, इतना सम्मान दे कि सास अपनी बेटी के सारे टेलीफोन नंबर भूल जाए, और सास अपनी बहू को इतना प्यार दे, इतना प्यार दे, इतना प्रेम दे कि बहू अपने मायके के टेलीफोन नंबर भूल जाए। ऐसा हो तो बहनें घर को संभालने के लिए लक्ष्मी, बच्चों को पढ़ाने के लिए सरस्वती, और घर वालों को कोई सताता है तो अष्टभुजा भवानी बन जाए। कैसे कि जैसे घर को संभालना है, घर में सुख शांति और संपत्ति बढ़ानी है, तो कुछ नियम ध्यान में रखें कि सुबह नाश्ता करने से पहले घर में सफाई हो जानी चाहिए। रात को घर में जूठे बर्तन रखकर नहीं सोना चाहिए, सफाई करके सोना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह काम वाली माई आएगी वो साफ करेगी और जूठा रख के सो गए, नहीं। रसोई घर अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है, उसको साफ करके ही सोएं रात को। रोटी बनाते समय रोटियां गिनती नहीं करनी चाहिए कि 17 बन गई बाकी 4 और बनाओ जान छूटी, नहीं नहीं, रोटी गिनो मत, अंदाज से बनाओ कि 20 बन गई, 22 बन गई, बस। जहां सोते हैं वहां जूठे बर्तन न रखो। घर में जो तिजोरी है जहां रुपए रखते हैं, सोने के आभूषण रखते हैं, वो ऐसे ढंग से रखो कि उसका दरवाजा उत्तर दिशा में खुले। घर में झाड़ू डस्टबिन ऐसे न रखो कि आते जाते घर में मेहमानों की या घर वालों की नज़र बार बार झाड़ू पर और कचरा पेटी पर पड़ती रहे। कपड़े शाम होते ही बाहर सुखाए हैं रस्सी पर तो अंदर ले लो, रात को कपड़े बाहर पड़े रहे सूखते रहे तो उनमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, वो पहनने वालों का मानसिक रूप से बड़ा उनका दौर्बल्य बना रहता है। घर में 3 चीज़ें मिलाकर धूप करें, शुद्ध गूगल, भैंस के दूध से बना हुआ घी और शक्कर, 3 चीज़ें मिलाकर धूप करें, पूजा की जगह पर करें, और गहरा श्वास लेकर श्वास रोकें, थोड़ा जप करें। घर में संध्या के समय गहरा श्वास लेकर रोकना, ये वायुदेव की पूजा का द्योतक है, और श्वास रोककर जप करना ये भगवान विष्णु की पूजा का द्योतक है। तो ये करें, बहुत बहुत लाभ होगा। फिर समझो आपका कहना कोई नहीं मानता है घर पर, बेटा बेटी वो आपका कहना नहीं मानते और आउटलाइन पर हैं, तो आप गहरा श्वास लेकर रोको और मन में जप करो, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम। ये जप करो और संकल्प करो कि अमुक व्यक्ति गलत रास्ता छोड़ दे, सही रास्ते पर चले।
ऐसा संकल्प करो। और वो व्यक्ति जब सोया हो, उसके जो श्वास चल रहे हैं, जो आउटलाइन पर है, या कोई व्यसन करता है, उसके जो श्वास चल रहे हैं, उस तरफ देख के आप होठों में बोलो, शराब पीना छोड़ दे, पान मसाला छोड़ दे, पान मसाला मौत मसाला, पान मसाला मौत मसाला, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, अमुक आदमी की दोस्ती छोड़ दे। ऐसा थोड़ा होठों में बोलो, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम। जितना हमारा संकल्प दृढ़ होगा उतना वो व्यक्ति जल्दी सही रास्ते पर आ जाएगा। हम अंदर से कमजोर न बने, हमारी मानसिकता दबी हुई ना हो। और मैं दूसरों से, सभी से प्रार्थना करूं, आपके जीवन में भी अगर किसी ऐसे व्यक्ति की दोस्ती है जो आपको विनाश की ओर ले जा रहा है, तो आप उसकी दोस्ती छोड़िए। कर्ण ने दुर्योधन की दोस्ती नहीं छोड़ी तो कर्ण की क्या दशा हुई, इतिहास महाभारत साक्षी है। नहीं तो सूर्य के अंश से जन्मे थे कर्ण, पर दुर्योधन की दोस्ती के कारण उनका विनाश हुआ। कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया पर भगवान की बात ही नहीं मानी। बड़ों की, अपना भला चाहने वालों की जो बात नहीं मानता ना, समझो उसका भविष्य खतरे में है। बंबई में हमारा प्रवचन था तो एक लड़की आई थी मेरे पास निवास पर, 23 साल की थी और 5 साल का उसका बेटा। 23 साल की कन्या लड़की, 5 साल का उसका बेटा। उसने मुझे कहा, मैंने 17 साल की उम्र में लव मैरिज किया था। मेरे माँ बाप मुझे मना कर रहे थे, फिर भी मैंने माँ बाप की बात काट कर शादी कर ली उससे। अब ये 5 साल का बच्चा है। अब वो बोलता है, जिससे मैंने लव मैरिज किया, वो बोलता है कि तुझे जहाँ जाना हो चली जा, मेरा तेरे से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो किसी और के चक्कर में है। तो मैंने उसको कहा कि बहन, संसार में जो लोग बोलते हैं ना, मैं तेरे को प्यार करता हूँ, आई लव यू, वो तो धोखा दे रहा है, धोखा। वो प्रेम करता है। जिसने खुद को प्रेम नहीं किया वो तुझको क्या प्रेम करेगा, और जिसने खुद को प्रेम किया वो किसी के शरीर को प्रेम नहीं करेगा। वो तो भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ाएगा, सदगुरु के चरणों में प्रीति बढ़ाएगा, किसी के शरीर में क्यों आसक्ति बढ़ाएगा।